चलिए भैया, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आर.एस. अकेडमी में। मैं हूँ राहुल और हम सब पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसको कहेंगे हम कोशिका या सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है आप देखे भी होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है भैया तो यस कर दीजिए, है ना, कि मज़ा आया है। कुछ भी लिख दीजिए कि हाँ ठीक है, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम आपको ऐसे बात बताते हैं कि 5 मिनट में आपको सब याद हो जाए। ठीक है, फालतू का दुनिया भर का तामझाम हम आपको नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में भी देखेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको सब याद हो जाएगा जो हम बताएंगे। तो जानते हैं, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका को अंग्रेजी में कहेंगे सेल, लेकिन जब आप विज्ञान में इसको देखेंगे तो हमको सेल नहीं मिलेगा पढ़ने को, हमको मिलेगा साइटो। ठीक है, कोशिका को कहा जाएगा साइटो और इसके अध्ययन को कहा जाएगा साइटोलॉजी। और इसकी खोजकर्ता कौन है भैया? रॉबर्ट हुक हैं, जो खोज किए थे मृत कोशिका का। और किस में किए थे? कार्क में। कार्क के पदार्थ आपको बताए थे कल ही। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? एंटोनियो लोवेनहाक ने किया था। किसमें? तालाब के जल में, एक कोश के जीवों में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और जानते हैं, अगर आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको भी हम अगर आपको बताना चाहें कि कोशिका क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, इसको भी समझाए थे। आप इसको देखेंगे, जिस प्रकार एक घर को बनने में खूब सारे ईंट लगते हैं। ठीक है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है, और कमरे से बहुत सारे कमरे बनते हैं, उसके बाद एक घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भैया कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। ऊतक से क्या बनेंगे? अंग बनेंगे। हम बीच में अंग तंत्र नहीं लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कमरा से सीधे फिर घर जैसे बन रहा तो सीधे अंग से हमारा शरीर बन रहा है। तो ठीक है, घर में एक कमरा नहीं होता, कई सारे कमरे होते हैं। तो समझेंगे, अंग के बाद अंग तंत्र बनेगा, उसके बाद एक शरीर बनेगा, जो हम हैं, आप हैं, या कोई छोटी सी चींटी है, या कोई बड़ी सी हाथी है। ठीक है, या कोई छोटा सा पौधा या बहुत बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जानते हैं, इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे छोटा एक कोशिकी क्या है? वो है माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। और धरती पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? वो शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग का अंडा है। मुर्ग का अंडा कहें, मुर्गी का अंडा कहें। ठीक है भैया, और जानते हैं, अगर हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो मनुष्य के बारे में जानेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? पहले छोटी जानेंगे। छोटी कोशिका है स्पर्म, जिसको कहेंगे मनुष्य का शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु, जो पाया जाएगा फीमेल में, है ना। और जानते हैं भैया, मनुष्य में सबसे लंबा कोशिका कौन सी होता है? देखो, लंबा में और बड़ा में फ़र्क होता है। कहते नहीं, उनका घर बहुत बड़ा है। ठीक है, और कहते हैं उनका घर बहुत लंबा है। बड़ा का मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई हो थोड़ा बड़ा हो, मतलब बड़े में बना हो। और लंबा का मतलब पतला सा और लंबा हो। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी हमारे, मतलब हमारे अंदर या मनुष्य में ऐसे कहेंगे तो होगा वो न्यूरॉन। ठीक है, और एक चीज़ न्यूरॉन के बारे में और जानेंगे भैया, न्यूरॉन विभाजन रहित होता है। ठीक है, जो पुलिस कहते हैं ना भैया कि हेलमेट वेलमेट पहन के चला करो, काहे कहते हैं? न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में मान लो हल्का फुल्का चोट लगेगा तो बाहर से बस खून आ जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन से बचा रहेगा। अगर मान लो बढ़िया से दबा के कोई गाँव में झगड़ा वड़ा होता है, कोई मार देता है, बहुत तेज़ी से लग जाता है, तो जब न्यूरॉन में चोट लग जाता है तो भैया उसमें क्या होता है ना भैया, वो विभाजन वाली कोशिकाएँ नहीं होती, तो उनमें जो कोशिकाएँ डैमेज हो जाती है, उनका विभाजन नहीं होता है, तो आदमी पगला जाता है, मर जाता है। ठीक है, और जो विभाजन रहित वाली कोशिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे लीवर में पाई जाती हैं। और देखो, विभाजन रहित वाली सबसे अधिक कोशिका लीवर में पाई जाएंगी, लेकिन विभाजन रहित वाली कोशिकाएँ हमारी बॉडी में भी पाई जाती हैं। आपको पता होगा, कहीं पर खरोच लग जाता है, या कहीं पत्ती से कट जाता है, या कहीं गड़ासा या हंसुआ लग जाता है भैया, है ना, तो देखते हैं कटने के बाद खून निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं भैया ना कि वो अपने आप घाव पूज जाता है। तो घाव कैसे पूछता है? जो बगल वाली कोशिकाएँ होती हैं अपने अंदर क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। ठीक है, जो खाली स्थान पर रहेगा, एक कोशिका 1 से 2 हो जाएगी, खाली स्थान पर एक को भेज देगी, और खाली स्थान क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आया भैया बात समझ में? और जानते हैं, इसके सिद्धांत के बारे में हम आपको बताए ही नहीं। कोशिका के सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान दिए थे, वो भी लिखा, लेकिन कल वाली वीडियो में बताए थे। अब काहे माना जाता है इनका सिद्धांत? जैसे गाँव में बताए थे, झगड़ा होता है तो 10 लोग 10 मेर बताओ थे। ठीक है, या फिर कोई बात हो गई, है ना, कोई दुर्घटना घट गई, तो जो बताने वाले हैं, कई लोग कई मेर बताएंगे, लेकिन हम सब कहते नहीं कि भैया इनका बतिया ढेर सही बा, ये भैया सही बोला था। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला बात रहा वो किसका था? स्लाइडेन और स्वान का था। और वो क्या थे भैया? एक जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे और एक वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इतना बात आए समझ में? जरूर आए हुई। ठीक है, और एक चीज़ और जानो, इतना जब हम पढ़
और इसके पहले हम कोशिका के बारे में जान चुके हैं। अब कोशिका की कोशिकांग के बारे में जानेंगे। लेकिन कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को जानने से पहले हम उसके बाहर की पार्ट को जानेंगे, ठीक है, कि जो उसको इकट्ठा किए रहता है, ठीक है। जानते हैं भैया, जैसे हम कोई दुकान पे जाते हैं सामान लेने, ठीक है, सामान लेते हैं, चीनी लेन, भेली लेन, कुछ भी लेन, तो दुकान वाला क्या करता है, एक तो पन्ने में क्या करता है, उसको भाई के हमें पकड़ा देता है और उसको पकड़ करके हमारे घर ले आते हैं, ठीक। पन्नी रहा है, झोला रहा है, कुछ भी रहा है, उसको समझ लो एक झिल्ली, ठीक है, बोरा रहा है, ऐसा कोई पदार्थ या मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसके अंदर हम सब सामान को भर करके अपने घर ले आते हैं, उसको झिल्ली के समझ लो झिल्ली है, ठीक है, कायत काव है, ठीक है। तो उसी प्रकार जानते हैं भैया, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, ठीक। जैसे हम सब घर में रहते हैं, घर काहे बोलते हैं भैया, चारों तरफ से दीवार होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम सुरक्षित रहते हैं, तभी तो घर बोलते हैं। खेत में अकेले खटिया पर डाले पारा थोड़ी ना खाओ कि हम घर में सोई थे, ठीक है। घर काहे बोलेंगे? जब घर घर के जैसा होगा तब घर बोलेंगे, ठीक है। किसी में दीवार हो, कमरा हो, है ना, या दीवारें हो, कमरा ना हो, तभी भी वो घर है, छत हो, ठीक है। तो जानते हैं जो ये कोशिका झिल्ली होती है ना, ये क्या होती है? कोशिका की बाहर की परत होती है, ठीक, जो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की, ठीक। और यह जो कोशिका झिल्ली होती है, यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ नहीं जाएगा, या कोशिका के बाहर निकलेगा, ठीक है। और जानेंगे भैया, इसमें देखेंगे ये कोई, हाँ पहले बता दें, कोशिका की बाहर वाली परत होती है, जो हम सबकी परत है ना, ये बाहर, जैसे मान लो कोचा चला गया था तो निकल जाता, पतला सा झिल्ली हुई, कहाँ है? कोशिका झिल्ली है भैया, ठीक है। और जानते हैं कोशिका जो झिल्ली होती है, ये पेड़ में भी पाया जाता है और जीवों में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो जो सिर्फ पेड़ में पाया जाता है। जानते हैं भैया, जो हमारे अंदर जो पार्ट पाए जा रहे हैं लगभग सेम पेड़ में भी पाए जा रहे हैं। अगर हम दोनों को अलग करना हो, ठीक है, जैसे एक मोटा कारण जिसको कहते हैं, मोटा कारण बता करके, ठीक है, तो हम बताएंगे कि मनुष्य में क्या होगा या जीव में क्या होता है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे तो यह सिर्फ भैया पौधों में पाई जाती है। अब पौधों में पाई जाती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बहुत कठोर होती है और मजबूत होती है, जो क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है। देखो जानते हैं भैया, हम सबको जैसे मान लो कोई मच्छर उच्छर काटा, हाथ पे बैठा, ठीक है, तुरंत क्या करेंगे? मारेंगे, तुरंत मर जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई कीड़ा है ना, कोई कीड़ा लगा पेड़ को, तो उसके पास तो भैया हाथ वाथ है नहीं कि इसे घुमा करके डाल लगा के मारेगा, पट्ट से कीड़ा मर जाएगा, ठीक है। तो भगवान ने प्रकृति क्या किया, उसको इतनी एक कठोर क्या दे दी है? परत दे दी है, ताकि कोई कीड़ा उसके अंदर आसानी से ना घुस सके। और अच्छे से अगर जानना चाहेंगे तो आप ऐसे जानो, अगर हमारे अंदर कोशिका झिल्ली ना होती, ठीक है, या पौधों के पास कोशिका भित्ति ना होती, तो पौधे क्या होते? एकदम नरम रहते, ठीक है, इसे पकड़ के फाड़ देते हो, ठीक है, इतने नरम होते। और हमारे अंदर अगर कोशिका झिल्ली ना होती तो भैया जो हम सब खाना ना खाए थे, टपक टपक के चुईयत बहरे, रसा आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे की बात हम कल करेंगे। और कल जब करेंगे तो एक बार आपको दोबारा हम रिवीजन करवा देंगे कोशिका झिल्ली के बारे में और कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।